औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं हदीस आपको सुनाऊंगी, हदीस बयान करूंगी। अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस सुनाई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे जब एक अरबी देहाती आपके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आपकी ऊँटनी को नकल पकड़ लिया, फिर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल मोहम्मद, मुझे वो बात बताएं जो मुझे जन्नत के करीब और आग से दूर कर दे। अबू अय्यूब ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, फिर अपने साथियों पर नज़र दौड़ाए, फिर फरमाया, इसको तौफीक मिला, ये हिदायत मिली। फिर बदवी से पूछा, तुमने क्या बात की? उसने अपनी बात दोहराई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रिश्तेदार के साथ सलूक अच्छा करो और ऊँट को छोड़ दो। मतलब ऊँट को छोड़ने का हुक्म दे दिए। इससे हम लोग को क्या पैगाम मिलता है कि सिर्फ अल्लाह ही का इबादत करो, एक, और दूसरा रिश्तेदार के साथ नेक अच्छा सलूक करो। अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हुए कहा कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिस पर मैं अमल करूं तो वो मुझे जन्नत के करीब और आग से दूर कर दे। आपने फरमाया, ये कि तू अल्लाह की बंदगी कर और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज की पाबंदी कर, ज़कात अदा कर और अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक कर। जब वो पीठ फेर कर चल गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने उस चीज़ की पाबंदी की जिसका उसको हुक्म दिया गया है, जन्नत में दाखिल होगा। इब्ने अरबी शेख की रिवायत में है कि आग उसके पाबंदी की तो जन्नत में दाखिल होगा। उस बात की जो पाबंदी करेंगे तो उनको जन्नत में दाखिल होगा। पेज नंबर 106। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अरबी देहाती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जब मैं उस पर अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने फरमाया, तुम अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी और को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, जो तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं, ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। वो कहने लगा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं न कभी इस पर किसी चीज़ की बढ़ोतरी करूँगा और न इसमें कमी करूँगा। जब वो वापस जाने लगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इस बात से खुशी हो कि वो एक जन्नती आदमी दोज़ख को वो ऐसे देख ले। मतलब वो जन्नती है, मतलब जन्नती आदमी देखे तो इसे देख ले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे हम लोग को इस हदीस से क्या सीख मिलता है कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं शरीक ठहराना, पहला पॉइंट। दूसरा कि अल्लाह का इबादत करना है और उसके दिल और दिमाग में सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए, पहले अल्लाह, उसके बाद उनके रसूल, उसके बाद दुनियादारी।
ये मेन थिंकिंग होना चाहिए एक सच्चे मोमिन का, और जो उसे पढ़े, उस चीज़ को सीखे, इल्म हासिल करे, वो इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। उन्होंने हज़रत ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निमान बिन कौनकल रज़ी अल्लाह अन्हा आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप क्या फरमाए हैं कि जब मैं फ़र्ज नमाज अदा करूं, हराम को हराम और हलाल को हलाल समझूं, तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। जाहिर सी बात है, आप हलाल को हलाल समझेंगे और हराम को हराम समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जन्नत में दाखिल होंगे। इस चीज़ का एक तो मोमिन को खौफ रहता है, बाकी जो रहते हैं उनको तो गफलत में, उनको तो फिक्र ही नहीं रहता है। जो गफलत में रहते हैं उनको तो फिक्र ही नहीं रहता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं या क्या है, उनको एहसास ही नहीं रहता इस चीज़ का। और जो नेक रहते हैं उनको एहसास रहता है उस नीच के, उस एक मोमिन जो होता है ना, एक मोमिन वो एक गुनाह करके एक ऐसा उसको महसूस होता है कि बोझ के नीचे हम दबे हुए हैं, ठीक है ना। और जो मतलब कि ये रहते हैं, मुनाफिक रहते हैं, वो गुनाह करते जाते हैं, उनको तो ऐसा जैसे कि फेस पे या कहीं पे बैठ जाता है मक्खी, तो वो हटा देते तो उनको एहसास नहीं होता। तो उसी टाइप का उनको एहसास होता है कि नहीं, ये गुनाह उनको हल्का महसूस होता है। और जो मोमिन रहते हैं तो उनको गुनाह वो चीज़ का भारी महसूस होता है, और वो अपना गुनाह का तौबा कर लें मोमिन, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बख्शने वाले हैं। बेहतर रहमान है, रहीम है, रब्बुल आलमीन। हदीस नंबर 107 आपको सुनाया। आपको हदीस नंबर 108 अबू सुफियान से, उन्होंने हज़रत ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की, उन्होंने कहा, निमान बिन कौल रज़ी अल्लाह अन्हा कहा, ऐ अल्लाह के रसूल। फिर इस पिछली रिवायत की तरह हदीस बयान की और उन्होंने ये बढ़ोतरी भी की, इस पर मैं किसी चीज़ की बढ़ोतरी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि इस पर मैं किसी चीज़ की भी बढ़ोतरी नहीं करूँगा, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा और ना ही मैं घटा के बताऊँगा, वो उन्होंने कहा। हदीस नंबर 109 अब्दुल्ला बिन जुबैर ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ता रहूं और रमज़ान के रोज़े रखूं और हलाल को हलाल समझूं और हराम को हराम उससे ज़्यादा कुछ ना करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की क्या राय है कि क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मतलब अल्लाह की कसम, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, हलाल को हलाल समझूंगा और हराम को हराम समझूंगा, तो इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं कुछ करूँगा। तो लोग, अगर कोई आज के दौर में, ये तो उस ज़माने की बात है, अगर आज के दौर में कोई हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे कि नहीं ये गलत है, ये चीज़ को अगर समझ लेना, तो अल्लाह पाक उनको बेशक इंशाअल्लाह उनको अल्लाह पाक, ये तो हदीस में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, बेशक अल्लाह पाक उनको जन्नत में डालेंगे। कि हलाल को हलाल समझे, रोज़ा रमज़ान का फ़र्ज़ रखे, नमाज को कायम करे 5 वक्त का, ज़कात दे और हलाल हराम दोनों चीज़ समझे, तो जाएगा इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 110 पेज नंबर 110 मतलब हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से, और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की 5 बुनियाद चीज़ पर रखी गई है, यानी अल्लाह के एक अकेला करार देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, हज करने पर एक शख्स ने कहा,
حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنے پر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اسی طرح یعنی اسی تربیت سے سنی تھی کہ حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ بند نہیں ہو رہا۔ حدیث نمبر 111، حضرت ابن عثمان رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی 5 بنیاد چیز پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا پر۔ سب سے امپورٹنٹ رمضان کے روزے، اور اگر اللہ پاک مال و دولت دیے ہیں تو آپ حج کریں، اور پھر یہ نماز قائم کریں۔ سب سے امپورٹنٹ ہے نماز دیکھیے حدیث میں بھی بار بار آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو نماز بول رہی ہوں۔ نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو 2 چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے ذکر کیے جاتے جاتے وقت تک۔ پہلا کہیں کہ قبر پرستی، مطلب میری قبر پرستی مت کرنا، میری قبر پرستی سے بچا لینا۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی قبر پرستی نہیں کرتا ہے، لیکن ان کو بہت ایسا کو ہے کہ ان کا بہت قبر پہ مطلب جاتا ہے، اس کو یہ کرتا وہ کرتا ہے۔ قبر پرستی سے نہ کرنا، قبر پرستی سے منع کیے۔ دوسرا، اپنے امت کے لوگوں کو کیا کہیں کہ نماز قائم کرنا، کہ اے میرے لوگوں، اے امت کے لوگوں، مطلب اپنے صحابہ کو کہیں کہ قبر پرستی سے روکیں اور نماز قائم کریں۔ یہ 2 چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت بہت پابندی کی ہیں، بہت پابندی، سمجھ لیجیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ 2 چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ چیز جس انسان کے اندر آ گیا تو سمجھیے کہ وہ حلال کا بھی فرق جانے گا، حرام کا بھی فرق جانے گا، ہر چیز کا فرق وہ جانے گا۔ اور جو اس چیز کا سمجھ میں نہیں آیا جس کو، تو ہر چیز سے پھر غفلت ہے، وہ ہی ہے دنیا میں، دیکھ لیجیے بہت غفلت ہے۔ شیطان ہے انسان کو برگلا رہا، اسی کے قدم کے مطابق بہت چل رہا ہے۔ کسی کو دین کا جانکاری نہیں ہے تو دین کے بارے میں نہیں جان رہا ہے، جو ہے اپنا سو کر رہا، اپنے مرضی سے بس جی رہا، کھا رہا، سب اسے ہی رہ رہا، سب اسے ہی چل رہا، بس ایسے زندگی کاٹا جا رہا، کسی چیز سے کوئی نہیں لینا دینا نہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے مسلمان لوگ کو۔